शांति। तो रंग जाइए ज्ञान रंग में। यूं तो दुनिया में रंगों की कोई कमी नहीं। हम ही कहते हैं दुनिया तो बड़ी रंग रंगीली है ना। लेकिन संसार के जो रंग है ना, ये फीके हैं, कच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान तो दुनिया समझती है सभी में, संसारी ज्ञान। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कौन से ज्ञान की बात करता हूँ? ईश्वरीय ज्ञान। ये बाबा कहता है ये है ईश्वरीय ज्ञान। और ईश्वरीय ज्ञान बाबा कहता है, क्या कहता है? आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे मिलन हो। बाबा कहता है ये जो रंग है ना, ईश्वरीय ज्ञान का रंग, बाबा कहता है ये है पक्का रंग। एक बार बाबा कहता है ये रंग अगर आत्मा के लग जाए, तो बाबा कहता है जन्म जन्म, बाबा कहता है तुम्हारे भाग्य बन जाए। क्योंकि आत्मा को पुनर्जन्म में तो आना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बस एक यही समय है जब आपको ये रियलाइजेशन कराता हूँ कि देखो इस संसार के सब रंग कच्चे हैं, है ना। ये शरीर, इसका रंग कितना गाढ़ा, कितना पक्का लगता है। मैं, मेरा शरीर, मेरी खूबसूरती, मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा सब कुछ। और जरा सी कोई बीमारी आती है, मृत्यु तो आगे का सीन है, लेकिन एक बीमारी भी शरीर में आती है। सोचो एक मामूली सा पेट दर्द भी अगर हो जाता है, बाबा कहता है ये शरीर का रंग कितना कच्चा सा लगता है। पक्का है, कच्चा रंग। तो बाबा कहते हैं फिर देखो और संसार के रंगों को देखो, जिन संबंधों के पीछे हम मरते जीते हैं, खपते हैं पूरा जीवन। इस जन्म से पहले भी मेरा एक परिवार था, है ना। कौन था परिवार में? कहाँ था परिवार? माँ भी होगी, पिता भी होगा, भाई बहन भी होंगे, शायद कोई पति भी रहा होगा, तो बच्चे भी रहे होंगे। लेकिन याद तो कुछ भी नहीं है। उनके पीछे भी खपे होंगे, उनके पीछे भी रोए होंगे, चिंताएं की होंगी। तो कितने कच्चे रंग है। शरीर छूटा, सब विस्मृत हो गया, सब भूल भुलैया, कुछ याद ही नहीं। और अभी देखो, अभी जो ये पार्ट खेल रही हूँ, जिस परिवार में बैठ के खेल रही हूँ, जिनके पीछे चिंता लगाती हूँ, सोचती हूँ, जैसे ही ये शरीर छोड़ूंगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा कि कौन पिता था, कौन माँ थी, कौन सा घर था, कौन सी बोली भाषा बोलती थी, कैसा शरीर था, शरीर का नाम क्या था, लोग मुझे किस नाम से जानते थे, कुछ भी तो याद नहीं। तो जैसे वो सब भूल गया, ऐसे ये भी सब भूल जाएगा, तो फिर किसकी चिंता करें? किस? तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही ऐसा रंग है जो परमात्म रंग है। वो किस पे लगता है? वो आत्माओं पे लगता है। कौन सा रंग? बाबा कहता है ईश्वरीय ज्ञान का रंग। हालांकि मंदिरों में भी हम देखते हैं, भक्त होते हैं ना, वो रंग खेलते हैं मंदिरों में, बाजार से ही रंग ले आते हैं, एक दूसरे अपने ही गालों पे लगाते हैं, और जो सामने मूर्तियां हैं उनके ऊपर रंग फेंकते हैं। ओम शांति बहन। ओम शांति। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये भगवान का रंग है, किन पे लगता है? जो बाबा कहता है भगवान समान बनने का लक्ष्य रखते हैं। वो तो देखो लाल पीले चेहरे कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं,
लेकिन बाबा कहता है बच्चे ना तो उनका स्वभाव चेंज हुआ, ना संस्कार चेंज हुआ, ना भाग्य पलटा, ना दृष्टि बदली, ना वृत्ति बदली, ना कर्म बदला। तो कौन सा रंग लगाया? तो 50 रुपए का पैकेट ले आए और एक दूसरे को रंग लगा दिया, और आधे एक घंटे बाद खुद ही पानी से उसको धो रहे होते। नहीं बाबा, ये रंग जिसके लगे, बाबा कहता है वो कौन बन जाते हैं। देखा ना, हनुमान के बारे में सुनते थे कि हनुमान ने एक बार देखा सीता जी को मांग में सिंदूर लगाते हुए। तो वानर बुद्धि थी, तो सहज ही पूछ बैठा कि माते ये आप क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा कि ये तो सुहागन करती है, ये मांग में सिंदूर लगाने से ना पति की उम्र बढ़ जाती। तो भोला भगत है, क्या किया हम सब जानते हैं। आज भी जब हम हनुमान के मंदिर जाते हैं तो लोग वही रंग उसके ऊपर बार बार लगा रहे हैं। ये शरीर रंगने की बात नहीं थी। केसरी चोला पहना रहे हैं उसको, नहीं। केसरी माना अग्नि का प्रतीक है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं इस समय ज्ञान और योग की अग्नि, ज्ञान चिता कहते हैं ना बाबा, योग की अग्नि की लगन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप ही हो। इस समय बाबा कहता है आत्मा अपने को क्या मानकर बैठी है? मन और ये शरीर। मन में जो जो हम विचार करते हैं दुख सुख के, बस दुख के विचार करते हैं तो लगता है मैं ही दुखी, मैं ही दुखी, मैं ही दुखी, मेरा ये दुखी, मेरा वो दुखी। और जब शरीरों को देखते हैं तो शरीर कैसे हैं आज हमारे? है कोई तपस्या जोगे? नहीं। इसीलिए बाबा हम सबके लिए सहज राजयोग लेके आ रहा है। बाबा कहता है बच्चे ये सारा योग क्या है? बुद्धि का। ये वो योग नहीं है जो बड़े बड़े तुम देखते हो संत महात्मा जो होते हैं वो तपस्या कर रहे हैं तो शरीर को गलाने में लगे हैं। देखते हैं ना ऋषि मुनि पुराने तपस्या करते। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो सहज योग है, खाते पीते चलते फिरते बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। और आत्मा समझना माना क्या? आत्मा समझना माना जब मैं अपने को आपको आत्मा समझती हूँ ना, तो आत्मा का जो धर्म है, जो गुण है, वो क्या है? शांति, सुख। तो ज्ञान माना समझ, और समझ माना शांति। आप देखते होंगे हमारे जीवन में जब जब हम परेशान होते हैं ना तो हम क्या कहते हैं? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, है ना? तो जब कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्या स्टेप लेना है समझ ही नहीं आ रहा, तो और अंदर से हम अशांत हो जाते। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जब आपकी समझ बढ़ती है इस ईश्वरीय ज्ञान से, तो बाबा कहता है फिर समझ से क्या बढ़ती है? शांति। अब सोचो, हम लोग किचन में काम करते हैं, है ना? तो काम करते करते सोचो किसी का अगर सिलेंडर खत्म हो जाए, अगर किसी को लगाना नहीं आता सिलेंडर तो वो तो बड़ा दुखी होगा। कहेगा है इसी समय सिलेंडर खत्म होना था, सारा काम फैला हुआ है अभी, बच्चों ने स्कूल जाना है, टिफिन बनाने हैं, अब किसको पकड़ूं, किसको ढूंढूं, कौन आएगा मेरी हेल्प के लिए, है ना? कितने संकल्प चल। और सोचो अगर किसी को सिलेंडर लगाना आता है तो बुद्धि भागेगी उसकी कि इसी समय सिलेंडर खाली होना था। वो सोचने में समय खराब नहीं करेगा, वो फटाफट सिलेंडर चेंज करेगा और अपने काम में लग जाएगा। वो किसी को ढूंढेगा नहीं कि किसको बुलाऊं, क्या करूं, कोसेगा नहीं कि इसी समय खत्म होना था, दिन में खत्म हो जाता।
2-4 रोटियां और सेक लेती तब खत्म हो जाता। हाँ, तो समझ क्या है, नॉलेज क्या करती है, जब हमें समझ मिल जाती है कि ये काम मुझे ऐसे करना है, तो हमारी बुद्धि फिर भटकती नहीं। तो ईश्वरीय ज्ञान हमको ये समझ देता कि देखो जीवन में कर्म तो सब करते हैं, लेकिन ये हम सबके अंदर एक कर्म करने से पहले जो हमारी प्रिपरेशन होती है ना, वो हम कैसे करते। अभी सोचो घर में घुसे नहीं, अभी घर में जाएंगे, लेकिन बाहर हैं तो सोचते जा रहे हैं, हाय आटा भी गूंदना पड़ेगा, रोटियां भी बनानी है, सब्जी भी करनी है। अभी घुसे नहीं है कुरुक्षेत्र में, अभी बाहर है। लेकिन यहाँ से हमने क्या किया, ये वेस्ट थॉट क्रिएट करने शुरू कर। वेस्ट क्यों कह रहे हैं इसको अभी, क्योंकि अभी किचन में नहीं खड़ा हुआ हूँ, अभी रास्ते में चलता हुआ आटा नहीं गूंदूंगा, रास्ते में चलते हुए सब्जी कटिंग नहीं हो सकती है अभी। लेकिन इस समय क्या हो सकता है, बाबा कह रहा है चलते फिरते बाप को याद करो, तो अपने को क्या स्मृति दिलाओ, है ना। बाबा तो हम आत्माओं से बात करता है, बाबा को पता भी नहीं है कि कोई ममता भी है, और ममता ड्रामा में क्या पार्ट प्ले कर रही है, बाबा को इससे भी कोई कंसर्न नहीं, कोई कंसर्न नहीं। तो हमारा कनेक्शन क्या है बाबा से, मेरा कनेक्शन बाबा से ये है कि बाबा अब ड्रामा में मुझ आत्मा को एज ए ममता ये पार्ट प्ले करना है। मैं एक्टर हूँ, ड्रामा में जब नूंद है, आज रोटी 15 मिनट लेट बननी है तो बाबा बननी है, क्योंकि ड्रामा की नूंद है ना। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधाएमान हूँ, तो हम भाग भाग के क्या ड्रामा बदल लेंगे। हम पहले तो यही जिंदगी जी रहे थे, सच कह रहे हैं आप ना। हमने जो जीवन में सुकून माना ना, वो कब माना कि काम निपटे, धंधे निपटे, तब शांति मिले। लेकिन धंधे निपटते कहाँ है? एक काम निपटा के बैठो, 4 काम और सामने खड़े हुए। ये करते 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 मेरे जीवन का जो जीने का संस्कार है वो कैसे बन गया, भाग मीठा भाग, भाग मीठा, भागते भागते अंत में कब्रिस्तान में गिरना है। ये सुकून तो कहीं लिया ही नहीं। इस एक्टर को विश्राम तो कहीं मिला ही नहीं। हम सुबह उठ रहे हैं ना, मम्मी बन के ही उठ रहे हैं, एम्प्लॉय बन के उठ रहे हैं। हम कभी अपने करेक्टर से बाहर जाके देखते ही नहीं। जो विश्राम है, सारा दिन इसी रोल में खप रहे हैं, थक रहे हैं, आराम भी इसी करेक्टर में कर रहे हैं, थक भी इसी करेक्टर में रहे हैं। लेकिन बाबा जो हमको श्रीमत दे रहा है कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते आत्मा समझ, आत्मा समझ माना अपार्ट फ्रॉम ड्रामा। जो चोला है ना, मैं आत्मा हूं तो ये शरीर भी है, मैं हूं ही नहीं तो फिर ये शरीर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जैसे रिश्तों का ध्यान रखा, अपने तन का ध्यान रखा, आत्मा का ध्यान तो रखा ही नहीं। आत्मा को भी बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में 2 बूंद जिंदगी की देनी पड़ेगी। सिर्फ सुनने से आत्मा नहीं तैयार हो जाएगी। बच्चा 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 करने से एक माँ बच्चे की माँ नहीं बन जाती है। बच्चे को कंसीव करके जन्म देना पड़ता है, उसकी पालना करनी पड़ती है, तब माँ बनने का सुख लेती है। सिर्फ मुख से बच्चा 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 बोलती जाएगी तो बच्चा कभी हाथ नहीं आएगा, आएगा कभी नहीं। तपस्या है माँ बनने की। तो बाबा भी समझाता है बच्चे आत्मा आत्मा करने से तो आत्मा हाथ नहीं लगेगी तुम्हारे।
कंसीव करना पड़ेगा इसको, जैसे एक लेडी कंसीव करती है ना बच्चे को, तो कैसे कंसीव करती है? अकेले। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का जन्म भी कैसे होगा? बाबा कहता है आप मुझे याद करो, वो पिता है हमारा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करोगे, अब हमने भक्ति में तो याद करने का जो सीखा तरीका वो कुछ अलग ही सीखा। तो याद करने के नाम पे हमने क्या सोचा कि मंदिर में जाएंगे, धूप बत्ती जला देंगे, कोई आरती कोई पाठ पढ़ेंगे, कोई भजन कोई गीत कोई कीर्तन सुन लेंगे, तो ये राम की याद है। कोई माला जप लेगा, कोई मंदिर की परिक्रमा कराएगा। जो जो कर्म कांड हमने सुने वो सब हमने कर दिए कि चल जहां तू राजी हो वहीं। अगर पेटी में नोट डालने से राजी हो रहा है तो पेटी में रोज 10-20 रुपए भी डाल आएंगे। अगर मंदिर में रोज हाजिरी लगाने से तू राजी होता है तो आते जाते मत्था भी टेक सकते हैं। सेवा कराना चाहता है तो वार त्योहार आकर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत कोई सेवा जो बन सकेगी, प्रसाद की, लंगर की, ज्यादा नहीं सी दर्जन केले तो रख ही जाएंगे। ये सब हमने समझा कि ये सब जब मैं करता हूँ ना तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न हो जाता है तो फिर क्या करता है? मेरे हृदय बसो। ना जी, क्या करना हृदय बसा के? हृदय में तो बच्चे बसे पड़े, मकान बसा पड़ा। हृदय में बसा के क्या करना? तू वहीं रह मंदिर में। आऊंगा मिलने तुझे रोज, जब तक है जान। तो भगवान कहता है मेरी कोई सुनता ही नहीं। हम देखते हैं लोगों को, सचमुच नवरात्रि गई, बहुत से भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाते हैं माँ के भवन की। आज हम सोच रहे थे कि माँ ये कैसे भगत तस्वीर तेरी लगाते हैं व्हाट्सएप पर। इसी में राजी हो जाते हैं कि दुनिया तो देखे कि हम माँ के कितने दीवाने हैं। लेकिन तेरे बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, तेरे बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। इतना प्यार करते हैं तेरे। ये ढोल बजाते हैं मंदिरों में, थिरकते बढ़िया है, गले में चुनिया डाल के नाचते बहुत बढ़िया। लेकिन तेरे से प्रीत इतनी है कि तेरा परिचय, तेरे जीवन का संघर्ष और कैसे तू अष्टभुजाधारी बनी, ये तो माँ कोई सुनना ही नहीं चाह रही। तो भक्त है ना फिर, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान है। हाँ इतना ज्ञान है कि नवरात्रि आती है तो माँ के व्रत करने से, माँ की घर में जोत जगाने से, रोज मंदिर जाने से माँ वर देगी। आज नहीं तो कल देगी। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक कोई आत्मा इस ईश्वरीय ज्ञान को ना समझ पाए, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये वरदानों की माला, ये बाबा कहता है मैं तुम्हें दे नहीं सकता। क्योंकि जिस माँ के हमने मंदिर में दर्शन किए ना, ये कौन है? ये शिव की शक्ति है, ये शिव की शक्ति। लेकिन कैसे ये शिव की शक्ति बनी? कैसे इतना बड़ा पद पाया कि जगत अम्बा बन गई, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गई, सरस्वती माँ बन गई, महालक्ष्मी बन गई, वैष्णु बन गई। ये कोई सुनना नहीं चाहता। बनते हैं ये भक्त भी, वैष्णव बनते हैं 9-10 दिन के लिए, अंडा छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये वैष्णव बनना नहीं होता।
वैष्णव बनना तो बाबा की वो है, जब तुम विष्णु के कुल में जन्म लो, सतयुग में, तब मानो तुम। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, इस ईश्वरीय ज्ञान को बुद्धि में धारण करने से आत्मा सुख स्वरूप बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। तुम कमा लो कितना भी नोट, कितना भी परिवार संभाल लो, कितना भी इस तन के ऊपर बाबा कहता है आप खर्चा कर लो, लेकिन बाबा कहते हैं वो सुख तुम्हें कभी मिल नहीं सकते, जिनके पीछे बाबा कहता है डोलते रहते। बाबा मुरलियों में ज्ञान की बड़ी महिमा। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया तो अज्ञान में सोई हुई है, तो बाबा कहते हैं खुद को ही नहीं जानते। वो ये तो हाथ जोड़ते हैं जब दुख देखते हैं जीवन में, कहते हैं भगवान अब तो तू बुला ले, बस अब ले ले मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जब बुलाता हूँ, जब मैं लेता हूँ, बाबा कहता है मैं इस शरीर को नहीं ले सकता। वो जो तुम्हारा अंदर मन पतित है, उसको भी बाबा कहता है मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अब देखो भक्ति में हमने जो भगवान समझकर देवी देवताओं के सामने जो भोग रखा है ना, कैसा रखा है सोचो। वो बर्तन अलग रखे हैं जिसमें हम वो बनाते हैं कुछ भोग का सामान, जिसमें परोसते हैं वो बर्तन अलग, होते भी अलग है, रखते भी अलग है। पापा कहते हैं बच्चे बाहर के बर्तन मांजने तो तुम्हें आते हैं, ये भगवान ये हमारे जूठे बर्तनों में थोड़ी खाएगा। छोटा सा वो ठाकुर जी का ग्लास, थोड़ा सा चम्मच, थोड़ी सी कटोरी, वो प्लेट। बाबा कहता है बच्चे, मैं इस पतित मन को कैसे स्वीकार करूं, जो ऑलरेडी इतना दुखी है, परेशान है, चिंताओं में है, पीड़ित है। बाबा कहता है मेरे को कैसा भोग चाहिए, सच्चे दिल पर साहेब राज, जो हो जैसे हो। बाबा कहता है बस मुझे वैसा ही चाहिए। और आत्मा कैसी है, कैसी है आत्मा, माना ही पवित्र। आप ये कह सकते हो कि एक पवित्र चीज को मैं आत्मा भी कह सकती हूँ। शरीर तो देखो हमारे पवित्र नहीं है ना। और मन, मन जिससे हम भक्ति करते हैं, ये मन तो भिखारी है, पतित है, रुग्ण है, इच्छाओं का, इच्छाओं का बाबा कहता है बच्चे इस मन को परछाया खाया हुआ, इच्छाओं की छूत की बीमारी है तुम्हारे मन। एक इच्छा बाबा कहता है देखो क्या क्या कराती है संसार। बाबा कहता है जब आप इस ईश्वरीय ज्ञान को समझते हो ना, तब बाबा कहता है क्या बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बिना बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बने तुम घर आ नहीं सकोगे। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया के आकर्षण ही तुमको जीने नहीं देंगे, इन्हीं की वजह से तो दुखी हो रहे, इन्हीं की वजह से दुखी हो। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वरीय ज्ञान को, मुरली को, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कहते हो ना घर की मुर्गी दाल बराबर, कहते हैं ना हम लोग, कि घर की जो मुर्गी है ना वो तो दाल के बराबर। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जो मुरली घर में बैठ के सुनी जाती है, जो मुरली घर बैठ के सुनी जाती है, ये मुरली भी जैसे दाल बराबर। क्यों? आप देखो जब हम छोटे छोटे होते थे ना, हम अपने क्लासरूम में जब स्कूलों में जाते थे, है ना, तो स्कूलों में क्या होता था, जो दीवारें होती थी उनके ऊपर चार्ट टंगे हुए, है ना, अलग अलग डायग्राम्स बने हैं, चार्ट पेपर्स हैं, कहीं राष्ट्रीय गान लिखा है, कहीं कुछ लिखा है।
तो रोज उस रूम में जब घुसते हैं, उन दीवारों की भी, वो दीवारें भी हमको कुछ सिखा रही होती हैं। वाइब्रेशंस हैं स्कूल के। नहीं तो घर बैठ के बच्चे पढ़ा ले, बीच में तो आ ही गया था, है ना, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे थे, कितना खर्चा बच जाता, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बचता, बच्चों की स्कूल की वो जो यूनिफॉर्म वगैरह बार बार बनानी पड़ती है कि बच्चा बड़ा हो गया और यूनिफॉर्म छोटी हो गई, बिल्डिंग के फंड्स बच जाते देने से, बिल्डिंग की मेंटेनेंस जो दी जाती है हर बारी, कितने खर्चे हमारे बच जाते। लेकिन फिर भी आज हम सब बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं जी आप तो स्कूल जाओ, घर में तो बिगड़ गए, फोनों ने बिगाड़ दिया। कई पेरेंट्स ने तो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशल फोन खरीदे, कंप्यूटर्स खरीदे कि क्या करें अब तो ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक फेवरेट हीरो होता है ना किसी का, उसको अगर बोलो कि फिल्म आ गई, रिलीज हो गई, थिएटर में क्या देखना जाके, घर पे आ जाएगी केबल पे तो देख ली। वो कहता है नहीं, मेरा फेवरेट हीरो है, थिएटर पे जाके देखूंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पैसों की परवाह नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि उस हीरो के प्रति भी उसका एक लगाव है, अट्रैक्शन है। हमारा बाबा के साथ, इसलिए बाबा हमें कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं निराकार हूँ, विचित्र हूँ, मेरा कोई चित्र नहीं बना सकता। और बाबा कहता है ऐसे विचित्र के साथ में प्रीत करना, ये कोई मासी का घर थोड़ी है। तो इसलिए बाबा भी मुरली में कहता है बच्चे, जिसको मुरली से प्यार होगा, है ना, तो बाबा कहता है मैं तभी मानूंगा उसको मुरलीधर से भी प्यार। तो देखना कभी 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 ऐसा होता है, वैसे तो हम ऑलमोस्ट मुरली लेते ही हैं, 9 से 10 की सभी आते हैं, 9 से 10। लेकिन कभी कभी ऐसा सीन आ जाता है कि जैसे हम आज मुरली क्लास नहीं कर पा रहे या ले पा रहे, दोनों ही चीजें। उस समय एक बार अपनी चेकिंग तो करना। इमीडिएट जो मन में ख्याल आता है वो क्या आता है, रिलैक्स हो जाते हैं, चलो अच्छा आज 1 घंटा फ्री रहेंगे, तो कुछ मन की करे, आता है ना ऐसा। या मन में ये आता है कि चलो 9 से 10 का टाइम तो पढ़ने का ही है, पढ़ाई का ही है, तो अगर ये मुरली नहीं मिली तो चलो कुछ बैकडेट की मुरली पढ़ लेते। हम एक रात का खाना स्किप नहीं करते हैं, करते कि आज 9 बजे 8 बजे किसी ने रोटी बनाई नहीं तो चलो आज छोड़ दो। पापी पेट का सवाल है जी, कैसे छोड़ दे, सारा दिन मेहनत करी, रोटी नहीं खाई, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे वो पेट में कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुमको भूख लगती है, अगर भूख यहाँ लगती है ना, तो बाबा कहता है ये खुशखबरी है तुम्हारी। नहीं तो बहुत है वो, उनको मुरली में इंटरेस्ट ही नहीं है, आकर बैठते हैं, सेंटर्स पे भी रोज चले जाते, लेकिन बाबा मुरली में मुझसे क्या कहने आया। क्योंकि भक्ति का संस्कार है ना कि मंदिर तो रोज जाना। तो चलो, अब हमने क्या कर दिया, अब मंदिर नहीं जा रहे, अब हम गीता पाठशाला जा रहे, सेंटर्स पे जा रहे, वहां पर भी किताबें उठाते थे ना, कोई भागवत पढ़ लेता था, कोई रामायण पढ़ लेता था, यहाँ पर कोई मुरली बैठ के सुना देता। वहां पे भी पल्ले झाड़ आते थे, पल्ले यहाँ पर भी झाड़ लेते।
वहां प्रसाद खाते थे, यहाँ टोली खाते। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। और बाबा कहते हैं तुम्हारी मुरली में देखो, बाबा क्या देता है एज ए टीचर, हमको शिक्षा देता है। क्या दे रहा है? सबसे पहले शिक्षा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप बाबा कहता है मैं तुम्हें समझानी देता हूँ। तीसरा स्टेप बाबा क्या कहता है? समझानी भी दे दी। अब बाबा कहता है बच्चे अब मैं तुमको सावधानी देता हूँ। फिर बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको फरमान देता हूँ। आता है ना मुरली में, बाप फरमान करते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं आज्ञा देता हूँ। और लास्ट में बाबा कहता है अब मैं क्या हूँ? धर्मराज। बड़ी इंटरेस्टिंग है मुरली बाबा। बाबा कहते हैं जो शिक्षा से समझ जाए वो कौन है? महाराजा महाराज। कि एक बार बोल के बता दिया कि ऐसे नहीं ऐसे। बाबा कहता है ये कौन है? महाराजा महाराज। जो समझानी से समझे, समझानी मानो बार बार उस चीज को रिपीट करना, शिक्षा को बार बार एक्सप्लेन करना, विस्तार देना, समझानी देना कि देखो समझ जाओ, अब नहीं तो कब नहीं। कल्प कल्प की बाजी है बाबा कहता है। जो अभी होगा ये बाबा कहता है हूबहू रिपीट होगा, तो समझा नहीं देता। जो बाबा कहता है समझानी से करते हैं ना वो राजा रानी। देखो हमारे पुरुषार्थ से ही हमारी प्रारब्ध कैसे बनती है। जो शिक्षा से समझ जाए, जो समझानी से समझ जाए, फिर जो सावधानी से समझे कि देख ले अब वार्न कर रहा हूं तुझे। कहते हैं ना हम अपने बच्चों को, अब मैं तेरे को आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, नहीं तो। बाबा कहते हैं ये जो सावधानी से सुनते हैं ना, न शिक्षा से समझे न समझाने से समझे, अब ये सावधानी इनको देनी पड़ रही। तो ये तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं हैं जो बाबा कहते हैं ना सतयुग में आती है ना त्रेता में आती है। ये कहाँ पर आती है? द्वापर में आती है, सावधानी वाली। और उसके बाद बाप फरमान करते हैं। फरमान किसको सुनाए जाते हैं? मुजरिम को, है ना। जैसे नोटिस निकलता है ना कि नोटिस भेज दिया जी किसी को, तो बाबा कहते हैं मैं भी फरमान करता हूँ। तो ऐसी आत्माएं बाबा कहते हैं सोचो तुम कहाँ खड़े हो, मुजरिम। नोटिस भेजा है बाबा ने हमें कि बच्चे ये करना पड़ेगा। उसके बाद बाबा कई बार कहते हैं मैं आज्ञा देता हूं। भगवान आज्ञा दे और हम उल्लंघन कर जाएं तो सोचो कितनी बड़ी सजा खानी पड़े। और सजा तो देखो कलयुग में सब खा ही रहे। ऐसा कौन है जो सजा नहीं खा रहा? सभी खा रहे। और लास्ट में बाबा कहता है बच्चे मैं धर्मराज बनकर बैठा कि तूने मेरी बात ना तो शिक्षा के रूप में ली, ना समझाने के रूप में, ना सावधानी के रूप में, ना फरमान के रूप में, ना आज्ञा के रूप में। अब आज आप तो धर्मराज बनकर बैठा, अब तो सीधा सजा सुना। तो हमको देखना है कि हम जो मुरली सुन रहे हैं, मेरी माइंड की उस समय स्थिति कैसी है। क्या बनकर मैं वो मुरली सुन रहा हूँ? क्या इसी करेक्टर में बैठ के मुरली सुन रहा हूँ, इसी नाम इसी चेहरे के साथ? क्या ये चेहरा ये नाम मुझे सारा दिन में कभी भूलता है? अगर नहीं भूलता तो बाबा याद नहीं आएगा। बाबा आत्माओं से बात करता है और आत्मा के पास कोई भी करेक्टर परमानेंट नहीं है। पिछला करेक्टर हमें याद नहीं है, कहाँ बैठे थे क्या थे, सब भूल गया। और बाबा कहता है ये भी विनाश होने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ।
बाबा कहता है तुम्हें ना तो तुम्हारा नाम थोड़ी देर के लिए भूल पाता है, ना बाबा कहता है तुम्हें तुम्हारा रोल भूल पाता। सारा दिन इसी रोल में ही खप रहे हैं। हमें अपना घर, हमें जिम्मेवारी, हमारी नौकरी। बाबा कह रहा है कि कर्म करते अपने को आत्मा समझो। लेकिन आत्मा समझने का मतलब क्या था? अपने अंदर उस शक्ति का अनुभव करना था, उस शांति का अनुभव करना था, उस सुख का अनुभव करना था, तब तो आत्मा। जैसे सोचो, एक माँ अगर एक बच्चे को कंसीव कर ले, एक लेडी अभी माँ बनी नहीं है, लेकिन एक बच्चे को जब वो कंसीव करती है ना, हाँ, तो क्या होता है? अंदर कुछ फील करती है ना। उसको कभी भूलता थोड़ी है कि मेरे अभी 2 महीने की 4 महीने की प्रेगनेंसी है। मुझे भूलता है उसको? उसको कोई बार बार याद दिलाता है कि एक बार सुबह 4 बजे उठ के तू याद करियो कि अब तू प्रेग्नेंट है, शाम को फिर याद करियो कि तू प्रेग्नेंट है? नहीं, एक बार कंसीव कर लिया बस, पता पड़ गया उसको कि मेरा खाना, मेरा चलना, हाँ, मेरी जो अभी जो मैं एक्टिविटी करूंगी, इन सब चीजों का प्रभाव उस बच्चे पर भी पड़ने वाला। तो सोचो, कंसीव करते ही वो अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखती है, कर रही है। इसलिए एक बच्चे को जन्म देना, उस पता नहीं वो बच्चा कितनी आयु लेके आने वाला, पता नहीं वो बच्चा आगे उसको सुख देगा या दुख देगा, वो भी वो नहीं जानती। लेकिन उस बीज को बढ़ाने में वो पूरा योगदान दे रही, कोई कमी नहीं रखेगी। बढ़िया खाएगी ताकि वो जो बीज है ना, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। अब वो वेस्ट चीजें नहीं खाएगी। कोई उसको कह भी देगा ना कि आ जाइए थे, तो नहीं, डॉक्टर ने मना किया, ये सब चीजें नहीं, लाइट खाना है मुझे, प्रोटीन लेना है मुझे, ताकि बच्चे की हेल्थ बने। और हम वहां तो एक बच्चे को हम 10वें महीने में डिलीवरी दे देते हैं कि भैया हो गया बच्चा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो आत्मा है, बाबा कहते हैं ये तो गुप्त पुरुषार्थ है। वहां जैसे 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 उसकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है ना, तो दुनिया को पता चलता है कि अच्छा आप ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो हम सब समझते हैं प्रेग्नेंट लेडी अलग ही दिखाई देती है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो आपका गर्भ है, 10वां द्वार, इसमें तो बाबा कहते हैं बच्चे वो हीरा पड़ा हुआ है, हीरा। बाबा कहते हैं तुमने इसको पॉलिश किया नहीं, इसकी चमक दमक बढ़ी नहीं। बाबा कहते हैं किसी को पता ही नहीं पड़ा कि इसमें हीरा था, और तुझे पता भी पड़ गया था, पता भी पड़ गया। प्रेग्नेंट लेडी को देखते तो लोग बोल देते हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की, वो ये भी बता जाते हैं। वो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ईश्वरीय ज्ञान को सुनते हो, दिव्य गुणों की धारणा करते जाते हो, ईश्वरीय सेवा भी कर रहे हो, और सहज राजयोगी भी हो। बाबा कहता है दुनिया को कुछ आभास ही नहीं होता आपसे। इसका मतलब हमें ही भूल जाता है बार बार कि मैं इस समय आत्मा इस इस पार्ट को, इस रोल को प्ले कर रही। छोटो, हमारा जो पुरुषार्थ है ना, बहुत छोटा सा, लेकिन इस समय माया की इतनी कट चढ़ी है, विकारों की इतनी कट चढ़ी है कि हमें, कल हमने रावण दहन किया ना, है ना, तो रावण के क्या थे, 10 चेहरे दिखा दिए। बाबा कहता है ये तुम्हारे ही तो 10 फेसेस हैं। अभी अभी गुस्सा आ जाता है, अभी अभी देखो कितनी दया आ गई, अभी अभी लोभ लालच थी अंदर, अभी जाके दूसरों को दान दे आ रहे।
हमें ही नहीं पता पड़ता एक्चुअली कि मेरा असली चेहरा कौन सा है, ये क्रोध वाला है या ये जो मैं मंदिर में दान करके आ रहा हूँ ये असली मेरा चेहरा। हमें ही नहीं पता। हमें हमें नहीं पता मेरा असली चेहरा वो है जो मंदिर में जाकर मैं भजन गाता हूँ, ये मेरा असली चेहरा है, या जो मैं बाजार में खड़ा होकर दूसरों को गलत बोलता हूँ ये मेरा असली चेहरा है। हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे ही 10 चेहरे हैं, कम है, बहुत ज्यादा चेहरे हैं हमारे। चेहरा बार बार बदलता है हमारा, हर सिचुएशन में बदल जाता है, बदलता है ना। बाबा कहते हैं इसी को रावण कहा है। और राम आकर क्या करता है, वो सारे ये जो डुप्लीकेट चेहरे हैं ना हमारे सब गिरा देता है। कहता है, देख तू क्रोधी भी नहीं है, तूने बहुत बार क्रोध किया हुआ है, लेकिन तू क्रोधी नहीं है। तूने पूरी जिंदगी लोभ लालच की होगी, लेकिन ये भी तेरा असली चेहरा नहीं। मैं दिखाता हूँ तुझे तेरा असली चेहरा कौन सा। हाँ? तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है तूने मोह किया ना, बच्चों से मोह किया, तन का मोह किया, ये भी बाबा कहता है बच्चे तेरा असली चेहरा नहीं है। अहंकार किया, अहंकार किया, बाबा कहता है बच्चे ये भी असली चेहरा। तो बाबा हमको क्या रियलाइज कराता है, मृत्यु। बाबा कहते हैं देखो जब मृत्यु आती है ना, सोचो जब कोई बीमार पड़ता है, तो बीमार आदमी विकारों में जा सकता है। एक बीमार आदमी हो, खटिया नहीं छोड़ पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, क्या उस समय वो क्रोध कर पाएगा? उठ के चप्पल मारेगा किसी को? ताकत ही नहीं है शरीर। क्या उस समय इच्छाएं तरसाएंगी उसको कि जम्मू कश्मीर जाके घूम आओ? होगा? उस समय भोजन की याद आएगी उसको कि आज छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है? एक बीमारी भी हमको सोचो देह भान से कितना अलग कर देती है। बीमारी में ये बच्चे, ये परिवार, ये भी अच्छे नहीं लगते। करके देखो ना, हम जब बीमार होते हैं हमें अच्छा लगता है, किसी से हंस के बात करने का भी मन नहीं करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब तुम्हारे असली चेहरे है नहीं। कोई भी चेहरा, बाबा कहता है जो तुम ये जो 2500 साल से जी रहे हो ना जीवन, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा असली चेहरा तो खो गया। तो बाबा क्या करता है, फिर राम ने क्या किया, अमृत पर एक तीर मारा। तो अमृत क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा अमृत है, अमर है। आत्मा ही अमर कथा सुनती है, अमर पद की अधिकारी बनती है, ज्ञान का अमृत पीती है। तो बाबा कहते देखो तुम्हारे सारे जो चेहरे हैं, फेसेस हैं तुम्हारे, कि मैं इसकी मम्मी, इसकी वाइफ, इसकी बहन, इसकी बेटी, अरे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है हम सबको। शरीर कैसा था, रंग कैसा था, नाम कौन सा था, माँ कैसी थी, बाप कैसा था, किसके लिए कितना दुखी हुए, हमें कुछ भी याद नहीं। पिछले जन्म ये शरीर मैंने कैसे छोड़ा, वो भी मुझको याद नहीं। और बाबा कहता है फिर अभी तुम कितना दुख उठा रहे हो? उठा रहे हैं ना, अपने तो उठा ही रहे हैं, लेकिन जो अपने परिवार है या जो भी हम समझते हैं कि मेरा इनसे गहरा लिंक है, कनेक्शन है, इनको भी तो देख देख के दुखी होते हैं कि हाय पता नहीं ये ठीक कब होगा, इसकी नौकरी कब लगेगी, इसकी शादी कब होगी, करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये तेरा असली चेहरा नहीं है, तेरे सोचने से, चिंता करने से। अरे जिनकी कर रखी है उनको तो देखो, इसकी कब होगी? बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार अपना प्रारब्ध लेती है। तू क्यों दुखी हुआ? और ये ईश्वरीय ज्ञान सुनने का बाबा कहता है फिर फायदा क्या तेरा? एक तरफ से हम ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं और दूसरी तरफ से हम बाबा के सामने बैठ के ना ड्रामा की मरम्मत भी करने लगते हैं कि बाबा ये काम रुका हुआ है,
हम ड्रामा को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सामने कि बाबा इसकी नौकरी लग जाए, इसकी शादी हो जाए, और हम सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर, शाबाशी देगा। तो पर शाबाशी देगा, हम ये सोच रहे हैं कि बाबा ही तो कह रहा ना कि सबको साकाश दे दो। बाबा जिस आकाश की बात करता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आत्माओं को साकाश देने की बात करता हूँ। किसको? आत्माओं को, क्योंकि आत्माओं को घर जाना है। और बाबा कहते हैं तुम मुझे पड़े हो इसी ड्रामा की कहानी के अंदर कि उसकी छोकरी, उसकी नौकरी, उसका कोर्ट केस, उसका मकान, उसकी दुकान। मैं कह रहा हूँ घर जाना है, और तुम बाबा कह रहे यहाँ का बाजार सजाने में लगे हो। आज एक भैया हमको सुना रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। कहते हैं हम जब सेंटर पे जाते हैं ना, तो एक माता जी ने हमें कहा कि भैया आपका योग बहुत अच्छा है, तो मेरे जो पति है ना वो थोड़ा सा सीरियस, तो प्लीज आप ना उनके लिए योग करो, है ना, क्योंकि हमको ये समझाया गया है कि हम अपनी योग की शक्ति से, संकल्पों की शक्ति से दूसरों को दूसरों को दुआ दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। तो भैया वो बता रहे, कहते हैं कि मैंने कंटिन्यू 3 रात जाग कर सोचना, हम तो अपने लिए ना जागे एक रात, और वो आत्मा देखो सचमुच कभी कभी ऐसे बाबा के फरिश्ते सामने आते हैं, लगता है कि बाबा मुरलियों में ऐसे बच्चों की बात करते हैं कि बाप ऐसे बच्चों को देखकर क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। सच ऐसी आत्माएं सामने आती है, हम क्या, हम सबके लिए एक प्रेरणा बनकर। वो भैया बता रहे, कहते हैं कि मैं 2:30-3 बजे उठ जाता हूँ योग करने। तो कहते हैं जब वो माता जी ने मुझे कहा ना कि मेरे जो युगल हैं, हस्बैंड हैं, वो थोड़े से सीरियस हैं, तो भैया आप उनके लिए योग कर। कहते हैं मैंने 3 रात जाग कर उनकी फोटो मांगी कि माँ मुझे आप उसकी फोटो ला के दे दें। तो कहते हैं मैंने वो जो योग था उस आत्मा के निमित्त किया। फिर उन्होंने बताया, कहते हैं थैंक्स टू ड्रामा, ये ड्रामा में था उनकी रिकवरी का होना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। हमने एक बार पहले भी इस बात पर, इस पॉइंट पर चर्चा की थी कि जब हम एक बार वॉक पर जा रहे थे मॉर्निंग में, तो हमने देखा कि क्योंकि गर्मियां उस समय बहुत थी, बारिशें शुरू नहीं हुई थी, तो हमने ऐसे ही सूरज को सहज देखते ही बोला कि तू रोज रोज आ रहा है, अब तो बारिश होनी चाहिए, जा आराम कर, थोड़ा बहुत तपा लिया। ऐसे ही बस सरसरी तौर पर मजाक कर, और थोड़ी देर बाद बारिश हो गई। तो हमें लगा अच्छा बाबा तो कहता है ना आपके संकल्पों में कितनी शक्ति है। साथ साथ बाबा ने हमें एक चीज और रियलाइज कराई, ये बुद्धू नहीं बनना, ये नींद थी। हाँ, लेकिन जो नींद थी उसमें आपने भी क्या किया, बहती गंगा में हाथ धो लिए। आपने दुनिया की तरह हो नहीं की कि हाय बारिश तो हो नहीं रही, हाय गर्मी तो हो नहीं रही। आपने सूरज को क्या कहा कि गुड बाय, अब बारिश होनी चाहिए, आप आराम करो जाओ। तो बारिश तो होनी ही थी, लेकिन जब आपने भी अच्छा संकल्प किया तो आपको लगा अच्छा मेरे संकल्प की पावर से आज बारिश हो गई, अभी करा के दिखा दूं ना फिर। तो भैया ने यही चीज बताई, वो कहते हैं कि 3 महीने 3 रात जागने के बाद जब मैंने वो योग किया, तो कुछ दिन बाद वो माता जी कहने लगी कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, घर आ गए। कहते मैंने भी बाबा को थैंक्स किया और ड्रामा को थैंक्स किया कि भी अच्छी बात है ये तो, कि भाई मेरे अगर योग करने से कोई बेचारा हॉस्पिटल से घर आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, खुशी होती है ना। लेकिन भैया ने एक बहुत प्यारी चीज बताई, वो कहते हैं फिर 6 महीने के बाद में वो बंदा फिर से हॉस्पिटल चला गया।
कहते उसकी जो युगल थी ना वो मेरे पास फिर से आई, कहने लगी कि भी वो तो दोबारा हॉस्पिटल चले गए। अब क्या हुआ? कहते बस क्या करें, डॉक्टर्स तो कहते थे कि सिगरेट बीड़ी ये सब नहीं करना, लेकिन ये छोड़ता ही नहीं। तो भैया ने एक बहुत प्यारी चीज बताई। कहने लगे, कहते बाबा ये संगम युग की महिमा करता है। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम तुम्हारा जन्म ना हीरे के समान, इस समय की ऐसी कदर करना जैसे बाबा कहता है जौहरी हीरे की करना। और वो सोचने लगे, कहते मैंने 3 रात जाग कर उस आत्मा के लिए योग किया जो विकारी है, जो बीड़ी सिगरेट इन चीजों के बिना रुक नहीं पा रही, और मैंने 3 दिन तपस्या करी और वो आत्मा ने फिर से वही सब किया। तो मैंने तो बाबा के यज्ञ में विघन डाला ना, या सेवा करी। क्या किया सोचो, उस आत्मा को फिर से बलिष्ठ कर दिया, तंदुरुस्त बना दिया कि जा फिर से बीड़ी सिगरेट पी। कहते मैंने अपना समय व्यर्थ किया, श्वास व्यर्थ किए, संकल्प व्यर्थ किए, किसके लिए? विकारी आत्मा के। तमु प्रधान तो सारे ही हैं। क्या हम साकाश में ये कारोबार नहीं करते? कर रहे हैं ना, कि किसी की हेल्थ ठीक हो जाए, कोई हॉस्पिटल से इधर आ जाए, कोई उधर चला जाए, कोई यहाँ। हर आत्मा बाबा कहता है ड्रामा की नूंद के अनुसार अपना अपना पार्ट खेले। लेकिन मैं साकाश फिर क्या दूं? बाबा तो आए दिन मुरली में रोज कहता है बच्चे, मनसा सेवा मनसा सेवा मनसा सेवा। तो मनसा सेवा किसकी? बीमारों की, दुखियों की। बाबा तो कहता है बच्चे, दुखियों पर तुमको रहम नहीं आता। तो सेवा कौन सी, किसकी? बाबा कहता है सेवा करनी है आत्माओं की। आत्माएं बाबा कहता है इस ईश्वरीय ज्ञान से बहुत दूर है। तो बाबा कहता है लेकिन जब आप स्वयं ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न होते हो, भरपूर होते हो, तो संतुष्ट होते हो, शांत होते हो, शक्तिशाली होते हो, बातों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, आप किसी के अभाव में रोते नहीं हो। तो बाबा कहते हैं जब आप, ये स्थिति बाबा कहता है कौन सी है? साकाश। जैसे आपके घरों में अभी लाइट जल रही है, तो लाइट क्या है? लाइट जल गई और सारे कमरे में रोशनी पहुंच गई। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, साकाश देना, मनसा सेवा करना, माना मैं आत्मा 440 वोल्ट का ये बल्ब यहाँ जल रहा है, भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। बस बाबा अब ड्रामा की मरम्मत करने नहीं बैठ जा कि भगवान इसकी उम्र बढ़ा, नहीं बढ़ाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो ब्रह्मा की खांसी भी ठीक नहीं करता। क्या कहता हूँ? कर्म भोग है। कर्म भोग तो बाबा कहता है तुम्हें भोगने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, ईश्वरीय ज्ञान से तुम्हारी समझ गहरी हो। योग से बाबा कहता है आत्मा अष्ट शक्तियों को धारण करे। तो बाबा कहता है तुम्हारे जो कर्म भोग है ना, योग से बाबा कहता है, हाँ, बाबा कहता है ये कांटा बन जाएगा सूली से। ये सेवा। और हम क्या कर रहे हैं? अगर बाबा वो भी ज्ञान में आ जाए, उसको भी एक बार माउंट आबू ले जाऊं, फलाना कर दूं, वो कर दूं। हम तो रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, साकाश क्या दे रहे हैं? परिवार का वो ताना बाना खुल गया है ना सारा, हम तो वो बांध रहे हैं कि बाबा, वो हमें कह रहा है घर जाना, देह सहित देहधारियों से ममत्व तोड़ो, मन मना भव। वो ये कह रहा है, और हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। कह रहे हम तो सेवा कर रहे हैं सबकी। सबकी किसकी? आत्माओं की, या बहू बेटों की, पोते दोतों की, रिश्तेदारों की, यार दोस्तों की? किसकी सेवा हो रही है? बाबा तो आत्माओं की सेवा की बात करते हैं।
आत्माएं, बाबा कहता है, जब आत्मा बनकर आत्मा को सेवा देते हो तो बाबा कहता है चांसेस हैं वो संतुष्ट हो सकती है। इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहता है वो समझ सकती है। लेकिन मिट्टी बनकर तुम मिट्टियों को, बाबा कहता है, संतुष्ट करने चल पड़े। देते देते धन भी लुटाते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो कहते हैं कोई फर्क तो पड़ता नहीं, कितना भी कर लो, नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम खुद ही अपनी स्थिति में स्थित नहीं हो। कहाँ जाती है तुम्हारी ईश्वरीय ज्ञान की समझ उस समय? उस समय तो बाबा कहता है तुम देह को ही देखते हो, देह को ही सुख दे रहे हो, देह के साथ ही संबंध निभा रहे हो। तो बाबा कहता है तू खुद भी असंतुष्ट होगा, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, ये शरीर और मन, ये तो बेचारे भूखे हैं हर समय। ये रावण के 10 शीश हैं, एक गिराओ दूसरा फिर आ जाता है, एक गिराओ फिर तीसरा फिर आ जाता है, इनको तो कोई नहीं भर सकता। इसलिए बाबा कहता है अपने एक सत्य स्वरूप को पहचानो, ये है सच्चा सच्चा दशहरा। लेकिन बाबा कहता है फोटो में कोई तो कोई में भी कोई है, सारे नहीं है। बाबा मुरली में क्या कहता है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन क्या है ना? बाबा देखो मुरली में क्या कहता है? बाबा कहते हैं जब आप 7 दिन का कोर्स करते हो ना तो तुम बीके बच जाते हो, क्योंकि बाप को पहचान लिया, आत्मा उस परमपिता परमात्मा की संतान। तो क्या कहते हो? बीके। बाबा कहते हैं ये वर्षा बीके के लिए नहीं है, वर्षा किनका है? ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण कौन है? बाबा कहता है आत्मा इस समय ब्राह्मण का पाठ खेल रही है। बाकी हमने कोई लुंगी धोते थोड़े पहन रखे, ये सर पे चोटी बढ़ा रखी है या कोई जनेऊ लपेट रखा है आपने, नहीं। बाबा कहता है वो देहधारी पंडित है, ब्राह्मण है संसार में। बाबा कहते हैं यहाँ तो आत्मा ब्राह्मण, ब्राह्मण माना त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल। लोग जाते हैं ना पंडितों के पास में पूछने, पंडित जी बताओ ये काम कब होगा, भविष्य पूछना चाहते हैं पंडितों से। एक जन्म का नहीं बता सकते। एक पंडित ऐसा ढूंढ लेना जो ये बता दे कि तू फलाने दिन फलानी तारीख को फलाने टाइम पे मरने वाला, निकाल के दे देना। कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी बात करता हूँ, आपको त्रिकालदर्शी, आत्माओं के आदि मध्य अंत को जानने वाले, आत्माओं के जीवन में दुख का कारण जानने वाले। बीज क्या है दुख का? देह का भान, अहंकार, वाइसेस। और उपाय भी बाबा कहता है मैं तुम ब्राह्मणों को सिखा रहा हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझ, एक बात को याद करो, है कोई पंडित जो इतना सस्ता उपाय बता दे बाजार में? वो तो कहेगा ये अंगूठी ले आना, ये पूजा करूंगा, ये मंत्र पढ़ूंगा तो काम हो जाएगा। देख लो दुनिया में हम शादियां कराते हैं ना बच्चों की, पंडित को भी जरूर लेके चलते साथ में कि पंडित जी फेरे कराएंगे। पंडित जी से ही पूछते हैं पंडित जी बच्चों की शादी कौन से दिन करनी है, गुण पत्रियां इनकी मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, सारा ब्यौरा हम पंडित जी को पहले बताते हैं। पंडित जी डिसाइड करता है कि कौन से दिन इसकी बारात निकालोगे, किस समय आप घर में डोली लेकर आओगे, सब कुछ पंडित बता रहा है। फिर भी घरों में बर्तन बज रहे, बज रहे नहीं बज रहे, डिवोर्स हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इन पंडितों के बस की बात नहीं है दुनिया में सुख शांति आ जाए, नहीं आ सकती।
ये तो बेचारे अपनी दक्षिणा लेने के लिए बैठे रहते हैं कि लड़के वाले से भी लेनी है तो लड़की वाले से भी लेनी। इच्छा मात्रम अविद्या, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये पंडित भी नहीं जानता। और कितना अहंकार है इसको, संस्कृत बोलने का, श्लोक पढ़ने का, है या नहीं है? बाबा कहता है तुम सच्चे ब्राह्मण हो जो आत्मा का मिलन परमात्मा से करते हो, यही मंगल मिलन है। बाकी बाबा कहता है वो जो मिलन मना रही है ना दुनिया, मंगल सूत्र पहना पहना के, हुआ कुछ मंगल किसी का? हम तो क्या कहते हैं आज गृहस्थियों के बारे में, कहते हैं गृहस्थी भी जी का जंजाल है, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती। राजे महाराजाओं ने बेटी घर नहीं बिठाई, हमारे बाप ने हमें नहीं बिठाया, हम आगे कैसे अपने बच्चों को बिठा दें? क्योंकि जमाना खराब है। स्कूल के बच्चे बंक मार रहे हैं आजकल, आप नहीं करोगे ये भागेंगे। ये वो समय नहीं है जो तुम ढूंढ ढूंढ के ले आओगे तब ये करेंगे ना, उस समय गया अभी। अब तो हमें ही लगता है कि इससे पहले कि नाक कट जाए, चलो जहां करनी है इन्हें करने दो। इन्होंने हमारी सुननी थोड़ी है, खुद ही सिलेक्ट किया हुआ है। ना खानदान देखेंगे ना कुछ, बस जहां आया दिल वहीं लग गए। अरे वो कहते हैं रहना तो हमें है ना, आपका क्या मतलब? चलो अच्छी बात है, अपनी मर्जी से ही करो, लेकिन वो नौबत तो कम से कम मत लेकर आ जाओ कि माँ बाप ये कहें इससे अच्छा तो हमारी पसंद की ले आता। कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। रिश्ते बड़े पेचीदे हो गए हैं निभाने, जितने लोग पढ़े लिखे हैं ना अभी, ये रावण के सिर बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, कम नहीं हो रहे। पहले जमाने में हम देखते थे वो बेटियां जब आती थी ना तो कभी ये नहीं कहती थी कि मेरे बाप के घर में तो वो है, मेरे भाई के पास तो ये है। कहते थे जो है अब तेरा यही है, इसी में तेरा मान, इसी में तेरी शान। अब वो तेरा घर नहीं है कि तेरे बाप के पास क्या और भाई के पास क्या। लेकिन आज, आज हालात बदल गए। आज भाई और बाप की वो बात नहीं करती, आज अपनी बात करती है कि मेरे पास मेरी एजुकेशन, मेरे कॉन्टेक्ट्स, मेरी अर्निंग। तो हमने क्या किया? ये सब तो हमने इसलिए शायद किया होगा कि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, आपस में प्रेम प्यार सहयोग से रह सकें। लेकिन हम एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। किसकी घर में ज्यादा चलती है? नहीं चलने देते तो कहते हैं अलग हो जा भाई तू। मैं निरूपा राय बन के नहीं जिंदगी काट सकती अपनी, करती जाऊं और मुंह बंद करके पड़ी रहूं। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के सारे रंग कच्चे हैं, सारे रंग, भक्ति भी उसमें एक रंग है। हम कल परसों खड़े थे, हमने देखा इस्कॉन के कुछ डिवोटीज हैं, वो क्या करते हैं, सर के ऊपर एक सुंदर सा वो ठाकुर जी को सर पे रखकर, और सारा वो जो पीछे पीछे चलते हैं ना, वो हरे रामा हरे कृष्णा करते जाते। तो मन में एक ख्याल आया कि देखो, आज तो यंग एज है, हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति भी एक समय आ जाता है जब ये घुटने चलते नहीं है, आप मंदिर तक नहीं चल पाते। तो आज जो कर दिया, ये गारंटी नहीं है कि आप इसको टिल एंड मरते दम तक करने वाले हो। बहुत से लोग हैं जिनका मंदिर छूट जाता है, वो कहते हैं अब तो हमसे चला नहीं था, अब तो बस अपने जोगे ही हैं, बस इतना ही चल लें बस बहुत। है ना, आज वो एक माता जी मिले, वो कह रहे हैं कि एक टाइम था मैं 3-3 बार कालका मंदिर एक दिन में जाती थी, और आज थोड़ा सा चलना हो तो हांफने लगता है। उम्र का तकाजा है, फिर एनवायरनमेंट हमारा ऐसा बना।
तो बाबा अपने को क्या दे रहा है इस समय? बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति के रंग कच्चे हैं तुम, और जो दुनिया में तुमने ये संबंध जोड़े हैं ना, ये तो रंग बाबा कहता है बड़े ही कच्चे हैं। कहते हो ना आज मर कल चौथा, बड़े कच्चे रंग है इसके। तो बाबा कहता है अब ये ईश्वरीय ज्ञान, ये बाबा कहता है ये रंग ऐसा है जो परमात्म रंग है। जिन्हें लगता है, बाबा कहता है वो आत्मा विशेष बन जाती है, नॉलेजफुल बन जाती है, ब्लिसफुल बन जाती है, सक्सेसफुल बन जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे बाकी मदार आप पर, बाप तो जो देने आया है वो दे ही रहा है, लेकिन बाबा कहता है लेना आपको है ना। तो हमारी बुद्धि कितना बाहर भटकती है, और कितना हम मुरली की तरफ एकाग्र होकर बैठते हैं, ये हमको चेक कर। ऐसा ना हो कि हम ये भी सोचते रह जाएं कि भगवान मिल गया और भीतर देखें तो खाली है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मुरली बाबा का प्यार है हम बच्चों के लिए, बाबा का वर्षा है हमारे लिए। बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन वर्षे को पाने के अधिकारी बन, भिखारी नहीं बन। तो अधिकारी आत्मा कैसी होती है? हाँ? अधिकारी आत्मा बाबा कहता है बच्चे फिक्रों से फारिग होगी, फिक्रों से फारिग। उसको बाबा कहते हैं नशा होगा कि कौन मिल गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर समय हर क्षण तुमको ये भूले नहीं कि मैं कौन और मेरा कौन। ओम शांति।